सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, ठीक होने भी चाहिए। तो गाइस आज तो मेरा हो रहा सर दर्द, जैसे कि मैं बहुत बारी बता चुकी होती हूँ आप लोगों को कि मुझे और कुछ नहीं बट मुझे सर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा सर दर्द इतना होता है ना कि बर्दाश्त से बाहर उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और आज देखो मेरे चेहरे के आँखों से सब पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये नस भी दिख रही है, यहाँ पे हो रहा है मुझे सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे इसको ऐसे दबा रहे ना तो थोड़ा फ़र्क पड़ा, और ऐसे नहीं दबा रहे तो अजीब सा सर दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ख़तरनाक वाला। कल रात से हो रहा है एक्चुअली। हाँ, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। और मैंने टैबलेट भी नहीं ली क्योंकि वो डॉक्टर ने मुझे मना किया है वो सर दर्द की टैबलेटें लेने के लिए, कि बहुत हार्ड टैबलेटें हैं वो सर दर्द की, वो टैबलेट मत लेना, उससे फ़र्क पड़ता है। मैं वो हरे पत्ते की टैबलेट लेती हूँ। हरा पता होता ना, डाइक्लोनी प्लस वाला, वो वाला टैबलेट लेती हूँ मैं, तो उससे मेरा सर दर्द एकदम से उतर जाता है। लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा कि ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हार्ट की दिक्कत होती है टैबलेट। और लेकिन मैं सुबह से इतनी परेशान हूँ, मैंने मुँह भी अभी धोया, ये देखो बाल भी हल्का हल्का कंघी अभी किए मैंने। सुबह से मैं मुँह भी नहीं धो पाई, इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, पता नहीं क्यों हो रहा था। और गाइस प्लीज़, जैसे मेरी वीडियो देखती हो तो मैं बाहर से जो लिखती हूँ उसको मत देखिए, अंदर वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो देखने के बाद ही अपनी राय दीजिए, जजमेंट दीजिए। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी ना, एक हफ़्ता पहले, उसके बाहर से मैंने लिखा था कि आजकल का प्यार ऐसा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये चीज़ें। तो वहाँ मुझे एक सीनियर सिटीजन का मैसेज, मतलब कमेंट्स आ रखा उस पर कि मेरी बहन, अगर आप बद्रीनाथ साइड से आती हो, उत्तराखंड से आती हो, तो ये अगर आप अपने उत्तराखंड में ये लव जिहाद का जो चक्कर चल रहा है इसको रोक सकते हो, तो आपको बहुत बड़ा सम्मान की बात है, बहुत इज्जत और मान सब। बात उसकी नहीं है सर जी, बात इतनी है कि आजकल के ज़माने में हम किसी को कुछ बोलते हैं ना तो लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि ज्ञान बांट रहे हो। आजकल सब लोग यही समझते हैं कि उन पे एक्स्ट्रा समझदारी है, उन पे एक्स्ट्रा समझदारी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत समझदारी है। कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आजकल लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। और एक इंसान की कहने से कुछ नहीं होता है। बात लव जिहाद की भी नहीं आती है, बात उन हर रिश्तों की आती है, हर बात एक ही की भी नहीं आती है, दोनों लोगों की बात आती है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या लड़की हो या लड़का हो। ये नियम कानून दोनों लोगों पे लागू किए जाते हैं। शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा है, रिश्ते बनते हैं निभाने के लिए, ठीक है। शादीशुदा हैं तुम, 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे ऐसे हैं। पति अगर अमीर नहीं है तो चलता है, गरीब है, अगर तुम्हारा 4 के बदले 1 रोटी में तुम्हारा कारोबार चल रहा है, 1 रोटी में तुम्हारा पेट पल रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुशी तो मिल रही है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, या भाई जो हमारी किस्मत का होता है वही हमें मिलता है, जो हमारा किस्मत का होता है वो हमें मिलता है। अगर तुम्हारे पति बाहर हैं, कमाने धमाने में बिजी हैं और तुम्हें टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें भी शिकायत की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी शिकायत नहीं करनी चाहिए हमको। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जैसे हम जानते हैं अगर पति बाहर कमाएगा नहीं तो घर में खर्चा भी नहीं चलेगा, पैसा भी नहीं आएगा। और अगर उसमें तीसरा कारण यह है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें मार रहा, पीट रहा, तुम्हें टॉर्चर कर रहा, तुम्हें बेइज्जत कर रहा, तुम्हें बदनाम कर रहा, तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें कर रहा है, तुम कानून की मदद लो, कानून के तरीके से वो चीज़ें हैंडल करो, कानून की मदद लो। और कानून की मदद लेने के बाद तब फैसला लो। भाई बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की रहती है, किसी एक इंसान की नहीं रहती है, दोनों की रहती है। तो इसलिए तुम ऐसा करो। इसका मतलब ये नहीं बनता है कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, तुम किसी तीसरे का हाथ जब पकड़ के सीधे चले जा रहे हो, बच्चों को छोड़ दे रहे हो, अपना घर परिवार बर्बाद कर दे रहे हो, और आगे जाके पता चल रहा है कि कोई सूटकेस में मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई गलियों में मिल रहा है, कोई नालों में मिल रहा है, ये सब चीज़ें कर रहे। फिर ऐसी जेंट्सों का भी हो रहा है।
अब लड़की को क्या है, लड़का जिसके साथ रिलेशन में रह रही है, पति बाहर है, बाहर विदेश है, बाहर और जगह है कमाई करने के लिए, टाइम पे छुट्टी नहीं मिल रही, टाइम पे घर नहीं आ रहा, तो पैसे तो पति भेज रहा है, पैसे तो भरपूर मिल रहे हैं, लेकिन घूमने फिरने के लिए नहीं मिल रहा है। घूमने फिरने के लिए ये सब चीज़ें नहीं मिला, तो वह उस तरीके के लिए कौन से ये आजकल के लड़के जो काम किए न धंधे के, जो कि किसी काम के नहीं, वो हैं घर में फालतू बैठे हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हेलो हाय, हाँ जी ना जी, 2-4 तारीफ़ें क्या कर दी औरतों की, तो वो सोच रहे हैं कि हाँ ये सही है। फिर आ जा रहे हैं उनके झांसे में, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, फ्री का टाइम मिला है गप्पे मारने के लिए। तुम्हें इधर पैसे तो तुम्हारे जा रहे हैं, तुम्हें इधर उधर घुमाने के लिए फ्री फंड का टाइम मिल रहा है, तो वो तुम्हें फ्री का टाइम दे रहे हैं, तुम उसमें खुश हैं। उस टाइम तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि हमारा पति बाहर कमाई कर रहा है या हमारे लिए कर रहा है या जो भी कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। लास्ट में अगर आके वो तुम्हें समझाने की कोशिश करे तो तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ नहीं रह रहा है, तुम सीधा अगले बंदे को हलाल कर दे रहे हो, उसकी जान ले रहे हो। 1 मिनट के लिए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, जैसे तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, वैसे दूसरे का बच्चा भी है। और उन इंसानों को क्या बोलना जिनको दर्द अपने बच्चों का नहीं, तो दूसरे के बच्चों का क्या करेगा। जो अपने बच्चे छोड़ दे रहे हैं किसी और के लिए, तो वो दूसरे के बच्चे का क्या करेगा। अब रही बात, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि तुम अपना घर देखो। भाई घर ही देख रहे हैं, नहीं बनी अगले इंसान की, हमारी नहीं बनी, खुशी खुशी छोड़ा, कुछ नहीं लिया। 1 आज भी मेरे पास मेरे तलाक के कागज़ पड़े हैं, कोर्ट यहीं पे है। 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया क्या चीज़ होता है। खुशी खुशी छोड़ा, जा खुश रह। ना ही अपने बच्चे अपने अकेले दम पे पाले, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का नहीं, बोले तो किसी का नहीं। लोगों के घरों में बर्तन धोए, दिहाड़ी मजदूरी की, लास्ट में ठेली चलाई, सब्जी बेची, अकेले किया। आज भी कर रही हूँ, आज भी बच्चों को संभालने गले आ जाती है। कभी कोई समझता नहीं है, मानता नहीं है। एक मन करता है कि साला इतनी साल की मेहनत कर रखी, इनको पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है, ये मेरी बात नहीं मान रहे, छोड़ छाड़ के चले जाए। लेकिन फिर कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं एक माँ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगी, परेशान हो गए, मर जाऊँगी तो वो भी मान जाएंगे कि माँ मर गई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती हूँ। माँ का फ़र्ज़ आज भी नहीं भूला जाता है। आज भी अगर यहाँ पे है ना, तो रोकता कौन है, एक माँ का फ़र्ज़ रोकता है। किसी का ख्याल नहीं आता, कभी ये मन दिमाग में ना ये ख्याल नहीं आता है कि नहीं ये सब कुछ छोड़ के किसी और के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे सामने ऑप्शन नहीं आई है, हज़ारों ऑप्शन आई है। आप आज तो आप लोग सब बोलते हैं कि बुट्टी हो गई, कौन पूछेगा, ये पूछेगा। भाई 27-28 साल की उम्र से अकेली हूँ। 27-28 साल में आजकल तो अब के लड़कियों की शादी नहीं होती है। 27-28 साल की उम्र से अकेली हूँ, तब से एक भी ख्याल नहीं आया, 1 भी % का नहीं। अपने बच्चों से सिवाय कुछ नहीं देखा। उनके लिए सुबह होती, उनके लिए शाम होती, उनके बिना दिन, उनके बिना रात, सब कुछ भी नहीं है। जब वो नहीं है तो उनके बिना कुछ भी नहीं है, और वो है तो सब कुछ है। जिस दिन मेरे घर में सब कुछ खुश रहते, शांति से रहते हैं, तो उस दिन मेरे घर में ना मेरे को ना किसी की लेन देन की टेंशन होती, ना पैसों की टेंशन होती, ना आगे काम की टेंशन होती। मैं बोलती मैं सब ठीक कर लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे खुश हैं। और जिस दिन थोड़ा सा मेरे घर में अगर बच्चे इधर उधर कहना नहीं मानते या थोड़ा भी ऐसे होता, तो उस दिन मैं टेंशन से ही देखो ऐसे सर दर्द होता, उस दिन मैं टेंशन में आ जाती। क्या करूँ, कौन सा कैसे समझाऊँ, कौन सा तरीका अपनाऊँ, कौन सा क्या करूँ, कौन सा क्या करूँ, ये सब चीज़ें चलती है। तो इसलिए मैं बोली ख़ास तरीके से शादीशुदा औरतों को कि मेरी बहनों मान जाओ, समझ जाओ, मत करो ऐसा, मत करो, कुछ नहीं होता। क्यों अपनी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। चलो नहीं आ रहा हम आपको अपने बच्चों का ख्याल, तो अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। खुद कमाओ। आजकल तो औरतें इतनी इंडिपेंडेंट है ना कि खुद देखो, तुम एक छोटा सा रेड़ा भी लगाओगे ना, अगर तुम्हें इतना बुरा हो रहा तुम्हारे साथ, इतना जुल्म हो रहा, तो खुद कमाओ, अपने हाथ पैर हैं, खुद कमाओ, खुद खाओ। फिर क्यों कटने के लिए दूसरा सहारा ले रहे हो। सभी के साथ हो रहा भाई, ऐसा नहीं कि एक ही के साथ हो रहा, सबके साथ, औरतों के लिए भी हो रहा, जेंट्स के लिए भी हो रहा। देखो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पे अपनी बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव राय देंगे, लेकिन
कोई बात नहीं, मुझे जैसे बहुत सारे लोग बोलते, कोई बोलते हैं कि राजनीति के हिसाब से अपने उत्तराखंड के लिए लड़ो, कोई बोलता है कि लव जिहाद के लिए लड़ो, ये करो वो करो, इसलिए मैं बोल देती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ। बाकी कुछ भी नहीं है, मुझे पता है इस पर बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलने वाले हैं, लेकिन जो मेरी अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है, मैंने वो बोल दी। बाकी आगे आप लोग की मर्ज़ी।